Good morning children, welcome back to our grammar class. Now students, in the previous lecture हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंसेस में आपको वर्ब ब्रैकेट्स में दिए गए हो कि आपको उसका V2 बनाना था. तो वो तो बहुत ही इजी था क्योंकि हमें पता था ऑलरेडी कि हमारा वर्ब कौन सा था उसमें वर्ब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, है ना. लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे आज के लेक्चर में वो थोड़ी सी अलग है. ऐसे तो सेम ही है कि आपको V2 बनाना है, लेकिन एक स्टेप और ज्यादा है कि आपको इसमें से वर्ब पहचानना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. राइट द फॉलोइंग इन द पास्ट V2 फॉर्म. ना यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिंपली यही बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग, मतलब ये सेंटेंसेस को आपको पास्ट दैट इज V2 फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है कि वर्ब्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उसका आपको V2 बनाना है ना. तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, हम पहले वर्ब को पहचानेंगे. वी हैव टू फर्स्ट नो द वर्ब, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस. पहले हम वर्ब को पहचानेंगे, उसके बाद उसका V2 बनाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज मीशा गोज टू द गार्डन. यहाँ पर लिखा है मीशा गोज टू द गार्डन. ना जब हम सेंटेंस को रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा विच इज अ वर्ब. वर्ब यानी क्या, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड. तो यहाँ पर एक्शन वर्ड हमारा कौन सा है, कौन से वर्ड में हमें एक्शन दिख रही है, गोज, क्योंकि मीशा तो लड़की का नाम है, गार्डन जहां पर बच्चे खेलते हैं, और गोज यानी कि जाना. तो गोज पे से हमें पता चलता है कि कुछ एक्शन हो रही है ना. तो गोज इज अ वर्ब. ना हमें पता चल गया कि हमारा वर्ब कौन सा है, ये वाला गोज. ना इसका हमें बनाना है V2. तो गोज का V2 क्या बनता है, गोज का V2 है वेंट. सो अब आंसर विल बी मीशा वेंट टू द गार्डन. सो किड्स, this exercise is somewhat similar to what we have done in part 1. पार्ट 1 में भी हमने ये किया था कि हमने V2 फॉर्म बनाए थे वर्ब्स के. यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपको क्या करना है, पहले हमें वर्ब को पहचानना है, और वो तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता होगा, है ना. नेक्स्ट, नंबर 2, वी कम हियर एवरी मॉर्निंग. वी कम हियर एवरी मॉर्निंग. नो यहाँ पर आप ध्यान से देखो. अब क्या करोगे बच्चों, सेंटेंस को 2 या 3 बार रीड करोगे. रीड करने से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्शन वर्ड कौन सा है. वी कम हियर एवरी मॉर्निंग, तो आपको पता चल गया ना इसमें से वर्ब कौन सा है, विच इज अ वर्ब कम, है ना. अब कम का मुझे V2 बनाना है. कम V2 दैट इज अ पास्ट टेंस. तो कम का पास्ट टेंस होगा केम. सो आंसर विल बी वी केम योर एवरी मॉर्निंग. ओके, आ गया ना समझ में कैसे करना है. पहले वर्ब पहचानो, उसके बाद उसका V2 फॉर्म बनाओ. नेक्स्ट, द फॉक्स फॉल्स इनटू अ वेल. द फॉक्स फॉल्स इनटू अ वेल. ध्यान से रीड करो 2 बार, आपको तुरंत पता चल जाएगा वर्ब कौन सा है. वर्ब इज फॉल्स. तो फॉल्स का V2 क्या है, फेल. द फॉक्स फेल इनटू अ वेल. ओके, अंडरस्टूड. मेन थिंग इज यू हैव टू recognize the verb, identify the verb. Next, she has a sweet voice. Now यहाँ पर आप देखो she has a sweet voice. यहाँ पर हमारा verb कौन सा है, यहाँ पर verb है has, और has कौन से verb में है, V1 में. तो उसका past tense क्या बनेगा, had. She had a sweet voice. Okay. Now next, we have red flowers. We have red flowers. Now यहाँ पर हमारा verb कौन सा है, have. तो have का past tense क्या है, had. We had red flowers. Okay. Next, she teaches us Hindi. She टीचेस अस हिंदी. सेंटेंस को रीड किया हमने 2 बार, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर वर्ब एक्शन वर्ड कौन सा है, इट इज टीचेस. तो टीचेस का पास्ट टेंस क्या होगा, टीचेस का पास्ट टेंस है थॉट. शी
taught us हिंदी। हमने पहले भी पार्ट 1 में देखा था कि V2 दो तरह से बनता है, या तो हम ed लगाते हैं उसके पीछे, या तो फिर एक नया वर्ड बनेगा, है ना। नेक्स्ट, दे डू देयर वर्क एट नाइट। दे डू देयर वर्क एट नाइट, तो हमें पता चला कौन सा है हमारा वर्ब, डू। तो डू का पास्ट टेंस क्या होगा, डू का पास्ट टेंस है डिड, उसे कर दिया। सो दे did their work at night. Okay. Next, the thief runs away. The thief runs away. यहां पर हमने रीड किया तो हमें तुरंत पता चल गया कि एक्शन वर्ड कौन सा है, runs। तो runs का पास्ट टेंस क्या होगा, runs का पास्ट टेंस होगा run, ran. The thief ran away. The thief ran away. Next, Mohan hits the ball. Mohan hits the ball. यहां पर भी हमारा एक्शन वर्ड कौन सा है, वर्ब हीट्स। तो हीट्स का पास्ट टेंस है हिट। मोहन hit the ball. Next, we eat apples daily. We eat apples daily. यहां पर which is a verb, verb क्या है, eat, खाना, action word. So eat का past tense क्या है, eat, ate. So answer is we ate apples daily. स्टूडेंट्स है ना, ये बहुत ही इजी सिंपल है, आपको एक्शन वर्ड पहचानना है और उसका V2 फॉर्म बनाना है। नेक्स्ट, ही लिव्स विथ हिज ब्रदर। आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखो, तुरंत आपको पता चलेगा एक्शन वर्ड कौन सा है। ही लिव्स विथ हिज ब्रदर, तो यहां पर एक्शन वर्ड है लीव्स, है ना। तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा, उसका पास्ट टेंस होगा लिव्ड। ही लिव्ड विथ हिज ब्रदर। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ग्रामर और मैथ्स में, उतने ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, दे ग्रो वीट इन देयर फील्ड। दे ग्रो वीट इन देयर फील्ड, कौन सा है एक्शन वर्ड, ग्रो, और ग्रो का पास्ट टेंस क्या है, ग्रू। सो आंसर इज दे ग्रू वीट in their field. Okay, next, boys throw stones at birds. Boys throw stones at birds. यहां पर एक्शन वर्ड कौन सा है, थ्रो, है ना, फेंकना। तो थ्रो का पास्ट टेंस क्या है, V2 फॉर्म थ्रू, थ्रो, थ्रू। सो आंसर विल बी बॉयज थ्रू stones at birds. Next, mother cooks food for us. Mother cooks food for us. ना यहां पर हमारा एक्शन वर्ड कौन सा है, वर्ब कौन सा है, cooks। तो cooks का पास्ट टेंस क्या होगा, cooked. Mother cooked food for us. So the main thing, student, is you should know how to convert V1 into V2. यहाँ पर ed लगाओ या फिर एक नया वर्ड बनेगा। और कैसे पता चलेगा आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना रीड करोगे, वो वाला टेबल जो मैंने आपको चैप्टर 10 का बताया था, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स हैव न्यू बुक्स। माई फ्रेंड्स हैव न्यू बुक्स, यहाँ पर वर्ब कौन सा है, हैव। और हमने पहले भी देखा हैव का पास्ट टेंस क्या बनता है, हैड। माई फ्रेंड्स हैड न्यू बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम लोग V1 का V2 कैसे बनाते हैं, है ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज।
और आप क्या करोगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा भी आपको कोई और सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो उसकी भी आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मुझे ईडी लगाना है, यहाँ पर एक न्यू वर्ड बनेगा। ओके, सो विद दिस आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट 2। हम कल फिर मिलेंगे नए पार्ट में, एंड देन इन दैट पार्ट वी विल लर्न हाउ टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, we will learn in the new part. Till then, bye bye. Thank you.